क्या आप देवी गंगा के बारे में जानते हैं? राजा सगर और भागीरथ कौन थे? 60,000 राजकुमारों को क्यों और किसने भस्म किया? इंद्र ने घोड़ा क्यों चुराया? नमस्ते, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। मां गंगा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी हैं। वे जीवन, पवित्रता, क्षमा, दया और करुणा का प्रतीक हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ माना जाता है। स्कंद पुराण में गंगा के विवाह का उल्लेख है। गंगा का विवाह हिमालय से हुआ था और उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद हुए, जो शिव और पार्वती के भी पुत्र माने जाते हैं। महाभारत में गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया और उनके पुत्र देवव्रत भीष्म हुए। गंगा की यह कथा उनके त्याग और महानता को दर्शाती है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उन्हें विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली और शिव की जटाओं में रहने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है। राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुख स्थान रखती है। राजा सगर अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जबकि केशिनी के पुत्र असमंजस थे। राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और शक्तियों की वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसे विभिन्न राजाओं के राज्यों में घुमाया जाता है। यदि कोई राजा इस घोड़े को रोकता है तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है। देवताओं के राजा इंद्र ने यज्ञ को बाधित करने के उद्देश्य से उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। इंद्र ने सोचा कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो जाता है तो उनका प्रभाव और शक्ति कम हो सकती है। कपिल मुनि महान तपस्वी और ऋषि थे और ध्यान में लीन रहते थे। इंद्र ने सोचा कि घोड़े को यहां छुपाने से किसी को संदेह नहीं होगा। राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां घोड़े को देखा। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और उन्हें अपमानित किया। ध्यान में लीन कपिल मुनि जब इस अवरोध से बाहर आए तो उन्होंने अपने क्रोध में उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर राख हो गए। यह हमें सिखाता है कि घमंड और अहंकार का परिणाम विनाशकारी होता है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। राजा सगर के वंशज अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उनका वेग कम किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर अवतरित किया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम दृढ़ संकल्प, कर्मठता, धैर्य, भक्ति, समर्पण और प्रकृति के प्रति आदर के साथ कार्य करते हैं तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। गंगा को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण जलस्रोत है और इसके जल से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। यह कृषि, मछली पालन और औद्योगिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देवी गंगा की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गंगा की पवित्रता, मोक्षदायिनी शक्ति और पर्यावरणीय महत्व अद्वितीय है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।